नमस्कार। तो यूएस इंडिया रिलेशंस में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया है। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है और उसने ट्रेड और डिप्लोमेसी दोनों ही गलियारों में हलचल मचा दी है और इसकी वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू कहां से हुई? इस एक बयान से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ये कह दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उतने खुश नहीं हैं। और वजह उन्होंने बताई, वो भारी भरकम टैरिफ जो इंडिया अब पे कर रहा है। और ये एक ऐसी सीधी सीधी बात थी जिसने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में हलचल मचा दी। अब देखिए, ये बयान 6 जनवरी 2026 को हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट के दौरान दिया गया। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और क्योंकि इसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा गया तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये कौन से टैरिफ हैं जिनकी वजह से रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है? तो चलिए अब इस टेंशन के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, उस फिगर को समझते हैं जो इस पूरी डिबेट की जड़ है, 50% टैरिफ। और याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वेपन है। जी हां, पूरे 50%। ये कुछ चुनिंदा भारतीय एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया टोटल टैरिफ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा चार्ज किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये 50% का आंकड़ा आया कहां से, बना कैसे? असल में ये जो 50% का टैरिफ है ना, ये दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। पहला 25% वो तो सीधा सीधा रूस से तेल खरीदने के लिए एक पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है, और जो बाकी का 25% है वो पहले से चले आ रहे दूसरे ट्रेड डिस्प्यूट से जुड़ा है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस टकराव की सबसे बड़ी वजह रूस से तेल खरीदना ही है। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 2022 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो इंडिया ने डिस्काउंट पर रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बढ़ा दिया। फिर अगस्त 2025 में अमेरिका ने कुछ इंडियन गुड्स पर टैरिफ बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया और अब जनवरी 2026 में ट्रंप ने इस पूरे मामले को पब्लिक कर दिया है। तो चलिए अब इस विवाद की जड़ में चलते हैं, जो है रशियन ऑयल कनेक्शन, और समझते हैं कि कैसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गई। अब अमेरिका में जो इतना सख्त रवैया है, इसके पीछे सेनेटर लिंजी ग्राहम जैसे पावरफुल नेता हैं। उनका आर्गुमेंट बिल्कुल सीधा है कि भाई वॉर को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है पुतिन के कस्टमर्स पर प्रेशर बनाना, यानी इंडिया और चीन जैसे देश जो रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं। और इस मुद्दे पर दोनों देशों का नजरिया बिल्कुल आमने सामने है, एकदम अलग। अमेरिका का पक्ष यह है कि इंडिया की तेल खरीद एक तरह से रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रही है। वहीं इंडिया का कहना है कि यह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, ना कि कोई जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। वैसे ट्रंप का तो यह भी दावा है कि उनकी ये टैरिफ स्ट्रेटेजी काम कर रही है। उनके मुताबिक इंडिया ने रशियन ऑयल का इंपोर्ट काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये ट्रंप का अपना दावा है और इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना अभी बाकी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल तक ही नहीं है। अपनी उसी स्पीच में ट्रंप ने एक और मुद्दा उठाया जिसने इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और ये ट्विस्ट एक हेलीकॉप्टर जितना बड़ा है। जी हाँ, पता ये चलता है कि ये जो टेंशन है ये सिर्फ ट्रेड से आगे बढ़कर अब मिलिट्री डील्स तक पहुंच गई है। और मुद्दा क्या है? 68 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका ऑर्डर इंडिया ने अमेरिका को दिया था, और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडिया इन हेलीकॉप्टर्स के लिए पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा है। अब देखिए, उन्होंने इसका इस्तेमाल तो ये दिखाने के लिए किया कि अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी कितनी इनएफिशिएंट है, लेकिन इसका जिक्र ऑयल विवाद के साथ करना यह भी इशारा करता है कि डिफेंस डील्स में हो रही देरी भी रिश्तों में एक और टेंशन पॉइंट बन सकती है। तो अब सवाल यह है कि इन सब का ग्राउंड पर इंडिया पर असल में असर क्या हो रहा है। चलिए इन टैरिफ के इकोनॉमिक रिजल्ट्स और भविष्य में क्या हो सकता है इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर इंडिया के टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर पड़ रहा है। सीधी सी बात है, 50% ड्यूटी के साथ इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकी मार्केट में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और ऐसे में उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ट्रंप ने एक सीधी सीधी वार्निंग भी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर तेल की खरीद पूरी तरह से नहीं रुकी तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। ये क्लियर अल्टीमेटम है जो बताता है कि टेंशन और भी बढ़ सकती है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या ये दोनों नेताओं के बीच की गहरी दोस्ती के एक दौर का अंत है? वो जो नजदीकी हमने हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स में देखी थी, क्या वो अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी? तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये ट्रंप की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है, एक दबाव बनाने की रणनीति, या फिर ये दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक सीरियस ट्रेड वॉर की शुरुआत है? आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रिश्ता अब कौन सा मोड़ लेता है।